हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th के लिए है। एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल यानी बहुपद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर मैं बात करूं बहुपद, हम लोग बहुपद को सीखने वाले हैं। बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। बहुपद, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.5। इसमें दो बातों पर हम खास तौर पे डिस्कस करते हैं। खास तौर पे वो क्या है? वो है प्रसार यानी एक्सपेंशन बेटे, और दूसरा होता है गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। ये दो थीम पर यानी दो लॉजिक पर, दो फॉर्मूले, दो कॉन्सेप्ट पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। एक होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर है, एक होल क्यूब पे यानी पावर 2 और पावर 3, ठीक है बेटे। पावर 2 दो तरह से होता है, दो पदों का पावर 2 यानी a + b का होल स्क्वायर। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, हम लोग कई सारे वीडियो लेक्चर इस पर पोस्ट हो चुके हैं बेटे, आप प्लीज बारी बारी से उनको देख लेना। एक्सरसाइज 2.5 पे है, 2.5 पे भी 2 से 3 वीडियो पोस्ट हो चुके हैं। आप प्लीज पहले उनको देखेंगे तब ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर को समझने का तरीका ये है, जब तक आपको पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, इस पे जो भी मेहनत की जा रही है, जो भी बातें आपको समझाई जा रही है, जो फंडामेंटल समझाया जा रहा है बेटे, चूंकि उससे लिटिगेशन है, उसके लिंक है, तो आपको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको लिंक को समझेंगे तो अब आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको पढ़ने में एक अजीब सा उत्साह फील होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को, कही हुई बातों को समझेंगे, आप ध्यान देंगे, उस पर अमल करेंगे, तब मेरी वीडियो लेक्चर का आपको फायदा होगा, ठीक है बेटे। और इतना भी यकीन के साथ कह सकता हूं, जिन बातों को मैं समझाता हूं, जिस तरीके से मैं कहता हूं आपको, अगर उन पर अमल करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। बहुत कुछ आप अपने आप सीख सकते हैं। मतलब अपने आप का मतलब, मैं क्वेश्चंस तो ज़्यादा से ज़्यादा करा ही देता हूं बेटे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, जैसे अभी आप PDF खोलूंगा, आप देखना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी साथ के साथ कराऊंगा। चलिए, तो मैं आपको ये बता दिया कि ये दो टॉपिक, दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, प्रसार और गुणनखंड। प्रसार का मतलब होता है, प्रसार और गुणनखंड एक ही चीज के दो पार्ट हैं बेटे, यानी प्रसार और वाइस वर्सा। देखिए गुणनखंड, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। प्रसार से हम गुणनखंड पे जाते हैं और गुणनखंड से प्रसार पे आते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया फैक्टराइजेशन से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से फिर फैक्टराइजेशन। तो आपने देखा हम लोगों ने यहां से यहां तक के क्वेश्चंस तो पिछले वीडियो लेक्चर में पोस्ट कर दिया, मैंने यहां तक बता दिया आपको a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अगर आप थोड़ा नोटिस करें, अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो एक्सपेंशन है बेटा, वो एक्सपेंशन इस तरह से होते हैं। अब हमें गुणनखंडन को सीखना है, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर जो है वो इस पर बेस्ड है, गुणनखंडन सीखेंगे हम लोग, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटे वो इस पर है। तो मैं आपको इसके साथ एक PDF बताऊंगा, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिखे हैं, मैंने डिजाइन किया उसे। आप देखना कि आपको कम से कम समय में कम क्वेश्चंस को सीख कर प्रैक्टिस करके, ये है मेरी PDF, आप इस पर नोटिस करेंगे तो आप देखिए जरा से इन बातों को, ठीक है बेटा। आप इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने साथ के साथ बता दिए, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने साथ के साथ बता दिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और ये NCERT के क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट है यहां से ये वाली चीज, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को हम लोग सीखने वाले हैं, तो सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। चलिए, तो सीखने के लिए सबसे पहली बात तो है ना, हम क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, 4x² + 9y² + 16z², ठीक है। फोर एक्स स्क्वेयर + 16y² एंड क्या लिखता है, 9y² + 16z²। एग्री? 9y² + 16z², ठीक है बेटा। और साथ में कहता है प्लस का 12xy - 24yz, प्लस का 12xy माइनस का 24yz एंड व्हाट एल्स, माइनस का 16xz, ठीक है, माइनस का 16xz। तो आप
एक क्वेश्चन को ढंग से सीखें, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है यानी गुणन-खंडन करना ये कंपैरेटिवली मुश्किल काम समझा जाता है। ठीक है, आइए तो मैं आपको एक बार अच्छे से फिर से बता दूं कि जो आइडेंटिटी है बेटे यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, वो a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी मैं उल्टा अगर बता दूं आपको जो अभी लगने वाला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। देखिए हम लोग अभी क्या यूज करे थे इससे पहले के क्वेश्चनों में, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में यहां से लेकर के यहां हमने सीखा, यानी इसको एक्सपेंशन करके इस तरीके से लिखना सीखा, और आज की जो क्लास है अभी के जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट से इसमें जाएंगे। ये फर्क होता है बेटे। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा कि जो गुणन खंडन करना ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले आइए ये जो फॉर्मेट है पहले इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे बेटे। ये जो दे रखा है आपको पहले इस तरह से आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए ये तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, ऑलरेडी हल किया हुआ है, हम उसे पहले इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। सबसे पहले आपको ए बी सी को समझना पड़ेगा, यानी ये चीज समझेंगे कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है बेटे और ये सी स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद एक और बात भी आपको ध्यान देनी है बच्चे, वो ये दो माइनस का साइन। ठीक है, आप इन दोनों माइनस का साइन को भी गौर करोगे, क्योंकि ये दोनों माइनस का साइन आपको समझना है कि ये फॉर्मूले में माइनस कहां आना है बेटे। ये फॉर्मूला जो है सारे देखिए प्लस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो प्लस लिखे हुए हैं तो प्लस का फॉर्मूला, अगर बीच में कहीं माइनस आएगा तो इनमें भी कहीं ना कहीं माइनस आएगा बेटे। तो आपको देखिए वो सारी बातें मैं बताता हूं जो जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा गौर करें। देखें यहां आप देखते हो माइनस का 24yz माइनस का 16xz, अगर xyz में आप देखिए कॉमन कौन सा है। ठीक है, कॉमन कौन सा है बेटा, इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन जो है वो आपका कॉमन जो है वो कौन सी टर्म है, जेड वाली टर्म है, जेड टर्म। ठीक है, कॉमन जेड टर्म है, और वहां माइनस देख रहे हो आप, इसका मतलब हो गया ये जो माइनस है यानी a प्लस बी प्लस सी में यानी थर्ड टर्म पे माइनस का साइन आने वाला है। ठीक है, उसको कैसे करना है वो हम लोग देखने वाले। चलिए सबसे पहले 4x स्क्वायर है बेटे, तो 4x स्क्वायर को आपने लिखना है 2x का होल स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर को आपने लिखना है 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी a स्क्वायर जो है, तो हियर तो आप पहले इस फॉर्मेट में लिख ले। देयरफॉर आप ये बोलोगे क्या, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2x। अच्छे से सीख लें, एक बार सीख लें, है ना, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी 4x स्क्वायर को मैंने 2x का होल स्क्वायर लिखा और a स्क्वायर से देखने पे आपको समझ में आ गया, यानी a की वैल्यू जो है बेटे 2x है। बिल्कुल आना चाहिए ये बात आपको समझ में। चलिए आइए मैं b स्क्वायर की बात करूं। ठीक है, अब 9y स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y का होल स्क्वायर है, यानी ये जो है वो b स्क्वायर है बेटे, तो इसका मतलब हुआ b की वैल्यू 3y आ गई। एग्री? वेल, अब जैसा कि मैंने कहा ये जो z टर्म कॉमन है यानी नेगेटिव जो है वो z में लगने वाला है, तो इसका मतलब आपको यहाँ थोड़ी सी सावधानी करनी है। 16z स्क्वायर है, 16z को आप ऐसे लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर लिखते हो बेटे माइनस टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। जब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर प्लस में आएगा, यानी वो z जो है वो जो नेगेटिव साइन है वो z में है, यानी थर्ड टर्म है। इस तरह से इसे लिखेंगे और इसको c स्क्वायर से कंपेयर करेंगे बेटे, यानी a b c आप देख रहे हो, तो c जो है आपके लिए माइनस का 4z हो गया। अब आपको इसको पूरे को इस फॉर्मेट में लिखना है। देयरफॉर वी कैन राइट कैसे, a स्क्वायर यानी आप लिखोगे बेटे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर है बेटे। अब इसके बाद प्लस 2ab, यानी आप यहाँ देखिए xy का 12xy है, 12xy यानी 2ab यानी 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये देखो बेटे 2x है और b की वैल्यू जो है वो 3y है। इस तरीके से आप पहले इसको अरेंज कर देंगे। 2ab के बाद 2bc, b की वैल्यू कितनी है 3y और c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू माइनस का 4z। एग्री? ओके, माइनस का 4z है प्लस 2bc, लास्ट वाली टर्म जो है 2ac है। ओके, 2ac यानी a के बाद c आएगी, यानी 2 के बाद ये 2x है और c की वैल्यू माइनस का 4z।
अब आपको बता दूं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमारे पास है बेटा। अब जो ये वाले जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं आप इसको जरा सॉल्व करके चेक कर लें जरा, ठीक है। ये इसमें अभी हाईलाइटर मैं बताता हूं आपको। देखिए ये वाली टर्म गौर करें, 2 × 2x और 3y है। इसको सॉल्व करने पे आप क्या देखते हो, 4 × 3 12, ठीक है ना, 12xy है बेटे, 12xy है। तो 12xy है आपके पास, देखो 12xy है, एग्री। फिर इसी तरह से आप इनको सॉल्व करें, 2 × 3 कितना हो गया बेटे, 6 × 4 माइनस का 24yz। ये टर्म आपको कितनी दे रही है, माइनस का 24yz। देखिए माइनस का 24yz है। इस तरह से ये 2 × 2 4 4 4 16 माइनस का 16x और z, ये टर्म भी आपको आ गया। अगर ये बात आप समझ गए, यानी आपने क्या किया बेटे, गिवन क्वेश्चन को आपने अपने फॉर्मूले में अब यहां तक आपने सॉल्व कर दिया, यहां इस फॉर्मेट में आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब कुछ नहीं बचा आपके पास, सीधा आप आंसर करने वाले हो। यानी इसको आपने लिख दिया a + b + c, a² b² c² 2ab 2bc 2ac। तो ये पूरा जो सॉल्व होकर के आपको मिलेगा बेटे, ये 2x + 2y 3y, ठीक है, प्लस 3y है ना बेटा, 3y और प्लस -4z का होल स्क्वायर, ओ सॉरी -4z टर्म है -4z इस पूरे का ये होल स्क्वायर है। इस तरीके से हमने इसका फॉर्मेट कर दिया। अब आइए इसी को हम लोग दो बार लिख देंगे बेटे। ये आ गया 2x प्लस का 3y -4z, और इसे हम दोबारा लिख देंगे, ठीक है बेटे। दोबारा कैसे, 2x + 3y -4z। ये देखिए फैक्टराइजेशन इस तरीके से किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन को देखो, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए समझाया, क्योंकि एक्सपेंशन आसान होता है, फैक्टराइजेशन मुश्किल होता है। तो सारी बातें इतना भी मुश्किल नहीं है, बट मैं समझता हूँ आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और थोड़ी सी भी कमी रह गई है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। यानी सबसे पहले ए बी सी आपको ढूंढना होता है। ए बी सी ढूंढने के बाद बाकी के यानी ये 3 टर्म जो होते हैं बेटे, ये 3 टर्म आपको अपने आप लिखने होते हैं। लिखने के बाद पहले कंफर्म कर लेने होते हैं कि आपने एग्जैक्टली सही सी लिखा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद काफी आसान। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मैंने पहले पेज खोल लिया है। आप देखिए हम लोगों ने अभी सॉल्व किया बेटे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 5th का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट से पहले मैं चाहता हूं आप कुछ और देखें, है ना। सेकंड पार्ट से पहले आप देखो बेटे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पहले नोटिस करें बेटे। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ये 2 दिए हैं आपको, इनमें से एक करा देता हूं, ठीक है। एक कराऊंगा तो आपको फिर वो सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल इसी जैसा है, ठीक है ना। आइए तो मैं पहले इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो क्या करना क्या है, देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें बेटे, क्या दे रखा है, 9x² + y² + z², ठीक है। 9x², ठीक है बेटे, 9x² सॉरी 9x² + y² + z², ठीक। 9x² + y² z² माइनस का 6xy + 2yz, माइनस का 6xy + 2yz, एंड व्हाट एल्स, माइनस का 6zx, माइनस का 6zx, ठीक है बेटे। इसे हम लोग अब गुणन खंडन के फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। हमें क्या करना क्या है, ये हमें गुणन खंडन में चेंज करनी है, ठीक है बेटे। तो फैक्टराइज करना है बेटा। फैक्टराइजेशन जो है वो एक ध्यान देने वाला टॉपिक है ना। एक्सपेंशन करना आसान होता है, फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन अब हमें मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पीछे सीख चुके हैं बेटे। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको फिर से वही सब कुछ बताऊंगा ठीक से। a² b² c² + 2ab bc और ac =
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें इसको लिखना आना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग इसी फॉर्मेट को चेंज करेंगे बेटे। इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपने पहले 9x स्क्वायर को आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से बेटे इस काम को करेंगे। 9x स्क्वायर को पहले 3x स्क्वायर लिखेंगे एंड इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, देयरफॉर, ठीक है। आप पहले लिखना कि हियर ये चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, हियर ये बातें महसूस करें, यानी a की वैल्यू आपको समझ में आ गया कि ये 3x होना चाहिए, ठीक। इसी तरह से y स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, y स्क्वायर b स्क्वायर है, तो बेटे आई मीन कि b की जो वैल्यू है वो y है। इस तरह से z स्क्वायर जो है, लेकिन देखिए थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। फिर यहाँ देखें एक्स वाई कॉमन टर्म कौन सा है। अगर आप कॉमन टर्म को देखते हो बेटे तो एक्स वाई और वाई जेड है ना, सॉरी जेड एक्स, इसमें कॉमन कौन सा है, एक्स में कॉमन है, कॉमन टर्म जो है वो एक्स है। तो आइए पहले मैं आपको नोटिस करा दूं कॉमन टर्म, ठीक है बेटे। कॉमन टर्म यानी उभयनिष्ठ, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन टर्म कौन सा है, वो एक्स है। तो कॉमन टर्म एक्स है, तो हमें एक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी एक्स पे माइनस का साइन होना चाहिए था, एक्स पे माइनस का साइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटे, तो फिर यहाँ पर इसे रब करेंगे, इसे रब करते हुए फिर हम लोग अपनी चीज़ को ठीक करेंगे। कैसे, 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर को आपने 3x का होल स्क्वायर लिखना है और ये a स्क्वायर है, इससे हम ये बात समझ में आएगी। तो इस तरह से मैं आंसर को चेंज किया हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यानी माइनस लगाने से कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। 9x स्क्वायर को हमने माइनस में क्यों कन्वर्ट किया, आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं बेटे। x है, यहाँ x है, जहाँ जहाँ माइनस है अगर देख रहे हो उसमें कॉमन टर्म x है, यानी x में माइनस आएगा, दैट इज इट। और तो ये हो गया c स्क्वायर, यानी कि c की जो वैल्यू है वो आपके लिए z हो गई। तो आइए इन बातों को हम लोग जो है इन बातों को समझते हैं। ठीक है ना, अब जो हमारा काम है वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, यानी गिवन जो क्वेश्चन है -3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस लिखेंगे आप फॉर्मूले को, पहले फॉर्मूला तो हम इसी फॉर्मेट में लेकर आएंगे बेटे, प्लस 2ab यानी 2ab, a की वैल्यू कितनी है आपके लिए माइनस का 3x, b कितना है बेटे y, इस तरह से प्लस 2bc, bc लिखा हुआ, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू z, इस तरह से 2ac, a की वैल्यू 3x है और c की वैल्यू z है। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना इसको, जैसे कि माइनस का 6xy है ना, ये माइनस का 6xy है, तो आप देखोगे कि माइनस का 6xy है हम पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तीन टर्म पे तो हमने फोकस करके सॉल्व करके इसको लिखा है, लेकिन ये तीनों हम अपने फॉर्मूले के मुताबिक इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो टर्म हमने लिखा है क्या वो टर्म वाकई में क्वेश्चन में दे रखा है, यानी प्रसारित फॉर्म में है या नहीं, ठीक है ना। तो ये 2yz देख रहे हो, ये 2yz है और ये माइनस का 6zx है, तो ये भी माइनस का 6zx आएगा, ठीक बेटे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बच्चे कई तरह के होते हैं, स्टूडेंट कई तरह के होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा देर से समझ में आता है, लेकिन आप हमेशा ये बात समझ के चलो बेटे, स्टूडेंट तरह तरह के होते हैं। इसी वीडियो को कई लोग ऐसे देख रहे होंगे, इस लेक्चर को ऐसे लोग कई लोग देख रहे होंगे जो बहुत जल्दी में समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरह के बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लेक्चर है बेटा वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि हर किसी को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप तो बहुत आराम से बैठे बैठे सीख रहे हो, देखो हम कितने पसीने लगाकर कितने मेहनत से इसको तैयार कर रहे हैं। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेरे साथ सहयोग करने की जरूरत है, तब जाकर के एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम की उम्मीद करते हैं, ठीक। तो चलिए, तो आइए इसके बाद जब सब कुछ इस फॉर्म में डिजाइन में आ गया बेटे, तो इसका आंसर हम लिख देंगे। आंसर क्या है, माइनस का 3x प्लस वाई प्लस जेड और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे अब हम गुणनखंड के फॉर्म में यानी फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये आ गए फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, क्वाइट सिंपल, देख रहे हैं। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन होते होते अब आपको जरूर से समझ में आएगा। तो मैं अब आपको करने क्या वाला हूं, करूंगा ये कि मैं अब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है बेटे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, ठीक है। तो वहां यहां मैं आपको क्लू दे दूंगा उसका, ठीक है बेटे। क्लू देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप करके देखना, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो आपको
अंदर से बेहतर बनाना है, ठीक है, आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट को भरना है, ठीक है बेटे। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आप फिर तो गाइड जैसी हो जाएगी, आपने इसका सॉल्यूशन देखा, आप सीखिए बेटे कैसे। अब आपके पास ये है, इसका एक्सपेंशन करना, तो एक्सपेंशन में सबसे पहले देखिए नेगेटिव टर्म कहां पर है बेटे जी, नेगेटिव टर्म यहां है, देखो इसमें यहां नेगेटिव टर्म है, तो ये इस चीज में हम नेगेटिव टर्म को देखते हैं, ठीक है, यानी ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, यानी x कॉमन टर्म है, x जो कॉमन x है, तो मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाता हूँ, कॉमन x टर्म है बेटे, तो x में नेगेटिव आएगा, ठीक है, और नेगेटिव तो आएगा, लेकिन देखिए ये 2x का स्क्वायर है ना, 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर तो किसी का स्क्वायर नहीं होता आपकी जानकारी के मुताबिक, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, होता है 2x का स्क्वायर को आप लिखो, सबसे पहले तो आपको माइनस एडजस्ट करनी है क्योंकि यहाँ माइनस है उसमें, और 2 किसका होल स्क्वायर हो सकता है, √2 का, √2x का होल स्क्वायर को आप -√2 माइनस का होल स्क्वायर करोगे, पहली बात प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा बेटे, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है। क्या आपको समझ में आया? यानी आप इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब इस तरह से लिखने के बाद यानी a की वैल्यू हो गई, यानी a की जो वैल्यू है बनी, यानी a की जो वैल्यू है बेटे वो माइनस का √2x है। इस क्वेश्चन में आपके लिए मैं नहीं करूंगा, मैं आपको हिंट देता जाता हूं, देखिए इस तरह से। अब सेकेंड टर्म y स्क्वायर तो बहुत सिंपल ही है ना बेटे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर है, तो b इज इक्वल्स टू आपका y हो गया। थर्ड टर्म को आपको नोटिस करना है, थर्ड टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर 8z स्क्वायर है, तो 8z स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, ठीक है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। 2√2 का जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, 2√2 का स्क्वायर कैसे, 2√2 का स्क्वायर करने पे आप 2√2 को 2 बार लिखने वाली बात है ना, 2√2 को 2 बार लिखने वाली बात है, 2√2 और 2√2 इनटू में, ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4√2 मल्टीप्लाई होकर 2 यानी 8 आ गया। आपने देखा बेटा ये चीज है, यानी 8z स्क्वायर को आप लिखने वाले हो 2√2 और z का होल स्क्वायर है, और ये जो है c स्क्वायर के बराबर हुआ, यानी c की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी, c की जो वैल्यू है वो 2√2z हो गई। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो फिर क्या दिक्कत है बेटे, देखिए a को आपने ले आए हो और b वैल्यू भी फाइंड कर लिया और आपने c वैल्यू फाइंड कर दिया, तो जब a b c निकल गया फिर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। आप ट्राई करके देखना, आप जरूर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व हैं, लेकिन मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया आज 2.5 पर, यानी प्रसारित फॉर्म और गुणनखंड पर। हमेशा की तरह वीडियो लंबी होने लगती है, तो मैं आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। जस्ट नेक्स्ट यानी कल ही मैं अगली वीडियो पोस्ट करूंगा, जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी क्यूब से रिलेटेड, ठीक है, प्रसारित फॉर्म और गुणनखंडन दोनों चीज़ें एक साथ सिखाऊंगा, तो अच्छे से समझ में आएगी और वीडियो का जो कंटेंट है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आप इसको जब तक प्रैक्टिस कर लें बेटे अच्छे से, और किसी भी तरह की दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डालें। आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर आप नोटिस करें, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप ये देखें बेटे, तो आप इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने इसमें एक छोड़ा है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपेंशन हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया बुक में ये देखिए एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है। मैं यहीं पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में, यानी इससे जस्ट पिछली वीडियो में देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, ठीक है ना। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं बेटे, है ना, ये क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आएंगे, आपको इसका एक्सपेंशन करना है, इतनी ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप इसलिए इन क्वेश्चनों की तैयारी करें। इस तरह मैंने आज देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखिए यहाँ फिर से क्यूबिक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेडी हैं, यानी इसी पीडीएफ को अगली क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, जिसमें ये क्यूब वाले क्वेश्चंस को मैं अच्छी तरह सॉल्व कराऊंगा। ये एक्सपेंशन है और ये फैक्टराइजेशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सपेंशन, ये जो तरीका है क्लास पढ़ाने का आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट कीजिए मुझे, किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई एडवाइस है, शायद वीडियो और बेहतर बने, मैं आपकी राय शामिल करता जाता हूँ। और इसीलिए जैसे अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ी लेंथ छोटी हो, तो मैं इसलिए 20 से 25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक्स ठोकिए बेटे, कमेंट्स को जरूर से ठोकना और ज़बरदस्त ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।